हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको शेरगढ़ किले से जुड़ा कुछ इतिहास आपको इस वीडियो में बताऊंगी और ये बताएं कि इस किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। क्या वास्तव में इस किले में आज भी वो खजाना छुपाया गया है जो इस किले को बनवाने में जिस राजा ने छुपाया था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है जिससे कि आपको इस किले से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल सके कि इस किले का निर्माण किस राजा ने करवाया है। और ऐसा भी बताया जाता है कि इस किले में यानी कि प्रवेश करने के लिए एक सुरंग बनवाई गई है। अगर वैसे तो इस किले में कई सुरंगों द्वारा इस किले में प्रवेश किया जा सकता है, पर एक ऐसी खास सुरंग थी, अगर वो बंद कर दी जाए तो इस किले में प्रवेश करना नामुमकिन है। वैसे आप इस किले में कई ऐसी खासियत जगह हैं जिन्हें दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, इस किले का निर्माण 1540 से 1545 के बीच सम्राट शेरशाह सूरी ने करवाया था। 16वीं शताब्दी में इस किले को भुरकुंडा किले के नाम से भी जाना जाता था। यह भी दावा किया जाता था कि यह किला खरवार शासकों द्वारा बनवाया गया था और बाद में इसे 1530 में शेरशाह सूरी ने उस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद जो इसमें बनावट की गई है वो शेरशाह सूरी द्वारा ही की गई हैं। और बताया जाता है शेरशाह सूरी ने इस किले में यानी कि कई सुरंगों का निर्माण किया था इस किले में प्रवेश करने के लिए, और कुछ अंदरूनी बनाई थी जिनके कारण जब इन पर दुश्मनों का आक्रमण हो तब वो इस किले में अपने पूरे परिवार के साथ यानी छुप सकें। वैसे यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है और ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु भी इसी किले में हुई थी क्योंकि वो इनका पसंदीदा किला रहा था। और ऐसा ही बताया जाता है कि इस किले में शेरशाह सूरी ने करोड़ों का खजाना छुपाया था और आज भी वो खजाना इसी किले में है, पर आज तक वो स्थान नहीं पता चल पाया जहाँ पर उन्होंने उस खजाने को यानी कि छुपाया है। तो बताया जाता है, माना जाता है कि शेरगढ़ का नाम सूर्यवंश के शेरशाह द्वारा उनके मालवा आंदोलन के दौरान इस पर कब्जा किए जाने के बाद पड़ा। इस नगर का प्राचीन नाम कोषवर्धन राजकोष का भंडार था। यहाँ पाया गया एक शिलाखेल सामंत देवदत्त को शर्मित करता था। उन्होंने 790 ईस्वी में शासन किया और यहाँ एक बुद्ध मंदिर और मठ का निर्माण करवाया था। यानी कि इस जगह और यहाँ के जो किला है उस पर कई राजा महाराजाओं ने शासन किया, पर उसके बाद में जब उस पर कब्जा कर लिया गया शेरशाह सूरी द्वारा तो यह किला उनके नाम से ही जानने लगा। ऐसा कहा जाता है कि शेरगढ़ किले को शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। इस किले को इस तरह बनवाया गया है कि हर दिशा में अगर दुश्मन कोसों दूर भी रहें तो उसे आते समय साफ साफ देखा जा सकता है और वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहीं पर रहते थे। बताया जाता है कि यह किला 1540 और 1545 के बीच में बना था। जैसा कि इसमें जो खूबियाँ बनाई गई हैं कि इसमें यानी कि आप रहकर भी जब वो शेरशाह सूरी और उनके पूरा परिवार इसमें रहता था तो उन्हें बाहर से जो दुश्मन थे वो साफ दिखाई दे जाते थे, पर उन्हें वह किला नहीं दिखाई देता था। ऐसा बताया जाता है शेरगढ़ किले को शेरशाह सूरी ने जब दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था तो इस किले को कई राजा महाराजा जीतना चाहते थे क्योंकि इसमें कई ऐसी खूबियाँ थीं जो सभी किले से अलग थीं हटकर। तो जैसा कि शेरशाह सूरी ने, वैसे बताया जाता है कि इस किले पर सबसे पहले अधिकार हुमायूं का था। हुमायूं के बाद आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का राजा शेरशाह सूरी बने और यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान पर उनका शासन रहा। तो उन्होंने इस जगह को यानी कुछ अलग तरीके से बनाया था जिनके कारण उस किले को यानी शेरगढ़ किले को शेरशाह सूरी के नाम से जानने लगा। शेरशाह ने नवंबर 1544 में कालिंजर की चढ़ाई कर दिशा और किले को घेर लिया। शेरशाह सूरी ने सभी संभव प्रयास किए लेकिन उसके बावजूद भी उस मजबूत किले पर वह कब्जा नहीं किया जा सका और घेराबंदी में करीब आधे साल तक यानी कि आधे साल से भी अधिक समय लग चुका था। अंत में शेरशाह सूरी ने इस किले की दीवारों को उड़ाने की कोशिश की क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने इस किले की जो दीवार थी उन्हें तोपों से उड़ा दिया और उसके बाद उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया और तभी से वह इस किले पर यानी कि यहीं पर उन्होंने शासन किया।
बताया जाता है कि यह उनका पसंदीदा किला रहा है और ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने जब अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने अपने पूरे परिवार और करीब 10,000 सैनिकों के साथ यहाँ रास्ता था। यहाँ उनके लिए सुरक्षा से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध की। इस किले को इस तरह से बनाया गया कि अगर दुश्मन किसी भी दिशा में 10 किलोमीटर दूर हो तब भी उसे किले को स्पष्ट देखा जा सकता था और ये भी पता लगा जा सकता था कि दुश्मन कितनी दूरी पर है। और तभी से शेरशाह सूरी के जो सैनिक थे उन पर आक्रमण कर देते थे और उनका पूरा परिवार और सैनिक सभी सुरक्षित रहते थे। वैसे यह किला जब शेरशाह सूरी ने इस किले को दिल्ली के एक शहर जिसे हम शेरगढ़ के नाम से जानते हैं, इसे दीपना के खंडहरों पर बसाया गया था, जिसे हुमायूं द्वारा बसाया गया था। शेरगढ़ के अवशेष आज के पुराने किले के रूप में देखे जा सकते हैं। एक बार फिर हुमायूं को सत्ता प्राप्त हुई, उसने निर्माण कार्य पूरा किया और शेरगढ़ में शासन करने लगा। इसके बाद में फिर शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया और इस किले को पुनः वापस जीत लिया और तब से लेकर यानी कि उनका ही शासन रहा। फिर उनकी मृत्यु के बाद आप जानते हैं कि एक के बाद एक नया शासन हिंदुस्तान का राजा बनता गया है, पर यह किला शेरशाह सूरी के ही यानी कि नाम से प्रसिद्ध है। और जब उन्होंने, अब मैं आपको ये बात बताऊं कि उन्होंने ऐसी कौन सी जगह पर खजाना छुपाया है। दोस्तों, एक ऐसी जगह है यानी कि इस किले में जाने के लिए कई सुरंगों का उपयोग किया गया है और वहीं पर कुछ ऐसे बड़े तहखाने हैं जहां पर इस खजाने को छुपाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ का शेरशाह सूरी एक शाही खजाना दबा हुआ है। इस किले के तहखाने इतने बड़े हैं कि उनमें एक साथ 1000 लोग आ सकते हैं और वहीं पर उन्होंने उस खजाने को छुपाया है। वैसे तो यहाँ पर जैसे कि सरकार का ज़्यादा पाबंदी नहीं है कि यहाँ जाने पर मना हो, और वैसे भी यह किला एक पहाड़ी सुनसान पहाड़ी पर स्थित है। इसीलिए अगर आप कोई भी इस किले को देखने जाएं तो अपने साथ 3 या 4 लोगों के साथ ही जाएं, अकेले इस किले पर घूमने ना जाएं क्योंकि ये आपके लिए खतरा हो सकता है। तो ये था शेरगढ़ किले का इतिहास और शेरगढ़ किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।